नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बहुत दिन से इस विषय में बात करने का मन था क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस जो हैं वो आप लोगों के साइड से आ रहे थे। और बात किस चीज़ पे होने वाली है, सीधी सीधी बात है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा एक एग्ज़ाम लिया जाता था जिसका नाम है मुख्य नगर पालिका अधिकारी, जिसको आप सीएमओ के नाम से जानते हैं। और काफ़ी दिन से इस पे मैसेजेस मुझे बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप पे आने लगे। शुरुआती तौर पे मैं समझता हूँ कि ये मेरा विषय नहीं है इस पे बात करने का, तो मैं नॉर्मली टाल रहा था कि दूसरे टीचर्स हैं वो देख लेंगे। बट कोचिंग सेंटर्स के जितने भी लोग हैं छत्तीसगढ़ में, जो लोग अभी बहुत ठीक ठाक काम कर रहे थे अपेक्षाकृत, उन्होंने कुछ ऐसी हरकत करनी शुरू कर दी कि जो बच्चों के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि देखो, सीएमओ का नोटिफिकेशन कब आएगा, कैसे आएगा, एग्जाम क्या होगा, अभी तक जो जानकारी सीजीपीएससी के द्वारा दी गई है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो लोग अभी सीएमओ की तैयारी करने में लग गए हैं, जो कि गलत है, नहीं करना है। क्यों नहीं करना है मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहला देखो, चर्चा का विषय है कि मान लो आपके पास मैं 4 डेट्स आपको बताऊं। पहला मान लीजिए 4 डेट के नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाऊंगा। पहला नोटिफिकेशन जो है वो सीजीपीएससी का ही हम लोग देखेंगे। तो एक एग्जाम आप लोग बहुत दिन से जैसे तैयारी कर रहे हैं सीजीपीएससी का, तो सीजीपीएससी एक संस्था है जिसका काम है कि सरकारी नौकरी में जो बड़े पद होते हैं उस पर नियुक्ति के लिए, उसमें जॉब देने के लिए वो एग्जाम लेती है। तो इसका पहले एक एग्जाम होता था सीएमओ करके, ये अलग से एग्जाम होता था और उस एग्जाम को देकर लोग नगर पालिका के अधिकारी बनते थे। बेसिकली उसमें 2 चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी, एक वर्ग ख का होता है, एक वर्ग ग का होता है। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के तौर पे ये भर्ती होती थी। कितने पोस्ट निकलते थे? 10-15 पोस्ट निकलते थे। वो बहुत बड़ा इशू नहीं है क्योंकि इतने पोस्ट नॉर्मली डेप्यूटी कलेक्टर के भी इसी के आसपास ही निकलते हैं, बहुत ज्यादा नहीं निकलते हैं, कम ही निकलते हैं, मान सकते हो आप। तो इसके हिसाब से सबसे पहला नोटिफिकेशन जो हम लोग को देखने के लिए मिलता है आधिकारिक तौर पे, रियल तौर पे सीजीपीएससी का, वो मैं दिखाता हूँ। तो ये नोटिफिकेशन आपको डेट थोड़ा सा लिखते हुए चलें, कहीं पे याद रखते हुए। राज्य सेवा परीक्षा ने सीजीपीएससी की परीक्षा होती है 2019 में। प्रकाशन का दिनांक यहाँ पे है 27/11/2019। 27/11/19 का मतलब है 27 नवंबर 2019 में। तो ये पहला डेट है, सबसे पहला दिनांक आपको याद रखना है। इससे बाद में यहाँ पहले क्या होता है मैं उसको थोड़ा सा बताते हुए चलूंगा। अब बहुत ध्यान से अगर आप इसी नोटिफिकेशन के पेज नंबर यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। अलग से इन लोग पेज नंबर लिखते नहीं है, इसमें उस समय तो था नहीं, बट ये वाला पेज नंबर जो 1 लिखा हुआ है, राज्य सेवा परीक्षा नियम के हिसाब से इन्होंने कई अधिसूचना यहाँ पर लिखी हुई है। यहाँ पर सीजीपीएससी के माध्यम से कौन कौन से पोस्ट पे नियुक्ति दी जा सकती है, यानी सीजीपीएससी परीक्षा से ही इनमें नियुक्ति होगी, अलग से कोई एग्जाम नहीं होगा, के लिए इनके लिस्ट थे। जिसमें डेप्यूटी कलेक्टर आप देखते हैं वो राज्य सिविल सेवा, वो पहले आपको दिखा होगा, उप जिला अध्यक्ष उसको बोलते हैं। डीएसपी भी ऊपर में लिखा हुआ है, ऐसे पोस्ट है। इसमें कहीं पर भी आप देखेंगे तो नगर पालिका अधिकारी के तौर पे जो आप सीएमओ का जो पोस्ट देख रहे हैं वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि ये उस समय इसके तहत नहीं लिया जाता था, इसके तहत नहीं किया जाता था। तो उस समय कोई दिक्कत नहीं थी कि हाँ भाई उस समय प्रोविजंस नहीं थे। फिर ये डेट आपको याद रखना है कि 19 की ही जनवरी में, मतलब इस नोटिफिकेशन के आने से पहले 2/1/2019 को सीएमओ का एक नोटिफिकेशन जारी होता है। नोटिफिकेशन यानी वही भर्ती परीक्षा के संबंध में। डेट मैं आपको फिर दिखाऊंगा, 2 जनवरी 2019, यानी उससे पहले की डेट है। तो उससे पहले, एग्जाम होने के पहले, क्योंकि सीएमओ की आवश्यकता रही होगी गवर्नमेंट को, तो उन्होंने ये नोटिफिकेशन निकाला और इस पद का नाम है मुख्य नगर पालिका अधिकारी, जो सीएमओ के नाम से भी चल रहा है वही ये वाला। ठीक है, तो इसका डेट भी आपने समझ लिया कि भाई जनवरी के 19 में आया है। उसके बाद सीजीपीएससी की एक परीक्षा का नोटिफिकेशन आता है। उसके बाद में, क्योंकि हाल ही में अभी भर्ती हुई है, तो सीजीपीएससी उस पर नोटिफिकेशन नहीं डालता कि इसमें हम भर्ती नहीं करेंगे। फिर उसके जस्ट 1 साल बाद की स्थिति होती है 2/12/2020 के आसपास एक नोटिफिकेशन आता है। 2020 को अगर आपको सही तरीके से चीजें याद होगी, कोविड का टाइम चल रहा था, तो प्रकाशन की तिथि जो ये आ रही है 2/12/2020, मार्च के आसपास 20 में भूपेश बघेल जी गवर्नमेंट चल रही थी, उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला था कि 12 मार्च के आसपास सारे स्कूल्स वगैरह के बच्चों को वापस बुला लिया जाए, छुट्टी वगैरह दे दी जाए ताकि कोविड वगैरह फैले मत। वो पहला मेन लॉकडाउन से पहले हो गया था। यहाँ पर डेट अगर आप 20 की देख रहे हैं, राज्य सेवा परीक्षा, यानी कि वो 1 साल बाद का चीज है, सीएमओ का पेपर वगैरह सब निपटने के बाद ये। फिर इसके वो एक पेज नंबर पे आप जाएंगे जहां पर ये सारी लिस्ट आपको देता है कि भाई कौन कौन से पदों पे इसमें भर्ती होगी। तो बहुत ध्यान से अगर आप देखेंगे ना, तो ये जो 41 के बाद ये जो 2 चीजें आपको दिख रही होंगी ना, मुख्य नगर पालिका अधिकारी वर्ग ख और वर्ग ग, ये वही सीएमओ का पोस्ट है जो पहले सीजीपीएससी के द्वारा नहीं, अलग से, मतलब सीजीपीएससी का जो एग्जाम आप लोग देते हैं ना, प्री मेंस इंटरव्यू वाला, उसमें जो शामिल नहीं था, अब उसी में इसको शामिल कर दिया गया।
फिर हम लोग सोच सकते थे कि ठीक है भाई, भूपेश बघेल जी की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, बाद में बीजेपी की गवर्नमेंट आई होगी तो उसने चेंज कर दिया होगा, टाइप ऑफ कुछ भी। तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन सीजीपीएससी की जो आई थी वो 4/12/2024 ऐसा है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, उसके हिसाब से देख लीजिए। मतलब वो नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि नहीं होती है, प्रकाशन होने के इधर उधर जब पूरा फैल जाता है उसके हिसाब से। तो हम लोग रोजगार नियोजन को आजकल ये मान कर चल रहे हैं, वैसे तो ये विज्ञापन जो है वो 26/11 को ही आ जाता है, बट इसकी जो पूरी डिटेलिंग आती है कि कितना पोस्ट है, दुनियादारी, जो रोजगार नियोजन एक पत्रिका आती है गवर्नमेंट की, उस पर जब जारी हुआ सबको पता लगने की जो डेट होती है वो होती है 4/12/2024, यानी कुछ दिन के बाद, दिसंबर की बात है। 1 तारीख से लगभग फॉर्म भरना शुरू हो जाता है, 1 दिसंबर से। और ये हाल ही की परीक्षा है, जो अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा, फरवरी के आसपास हुई थी, उसी टाइम की चीज है। और परीक्षा भी, मेंस की भी इसी में लिखा हुआ है। इसके भी नोटिफिकेशन को अगर आप बड़े ध्यान से पढ़ते हैं और नोटिफिकेशन में थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, मैं आप ही लोगों के सामने स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये इस बार का नोटिफिकेशन थोड़ा सा बड़ा आया हुआ था, लेकिन इसमें भी अगर आप ये पूरी लिस्ट देखेंगे, इस पूरी लिस्ट में सबसे नीचे में 42 और 43 नंबर पे लिखा हुआ है मुख्य नगर पालिका अधिकारी वर्ग ख और वर्ग ग। भाई साहब, अगर ये एग्जाम होना है तो सरकार के हिसाब से ये सीजीपीएससी के साथ ही होगा, अलग से नहीं होगा। इसका ये मतलब है कि इसके लिए कोई अलग से कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो होगा ना सीजीपीएससी के एग्जाम में ही होगा। आपको सीजीपीएससी एग्जाम देना होगा, प्रीलिम्स निकालना होगा, मेंस निकालना होगा, इंटरव्यू क्लियर करना होगा, तब जाके आप सीएमओ बनेंगे, अलग से नहीं बनेंगे। अभी तक का मामला यही चल रहा है, क्योंकि जब पिछले बार सीएमओ की परीक्षा हुई थी ना, तब सीजीपीएससी के नोटिफिकेशन में ये नहीं लिखा होता था, अब लिखा होता है। तो जितने भी कोचिंग सेंटर वाले लोग आजकल कर रहे हैं ना, मतलब जो ऑनलाइन चला रहे हैं, इतनी एड्स लगा रहे हैं, इतनी चीज़ें लगा रहे हैं कि हम लोग को फिर बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, सर सीएमओ की तैयारी कैसे करेंगे। अरे अलग से आने के चांसेस न के बराबर हैं। और कितने लोग, जिन लोग भी कोर्स वोर्स निकालवा रहे हैं ना, आप उनको एक लिखित में उनसे ले लीजिए कि बिल्कुल सीएमओ की परीक्षा अलग से होगी। कितने चांसेस है, आपको कौन बता रहा है भाई, कहाँ से आपको ये सारी जानकारी पता चल रही है कि सरकार आपके लिए अलग से नियम को बदलेगी और नियम को बदलने के बाद ये करेगी। तो मेरे अनुसार अभी तक की स्थिति में जो गवर्नमेंट की जितनी भी चीज़ें मेरे पास उपलब्ध हैं, सीजीपीएससी के जितने भी नोटिफिकेशन, पब्लिक नोटिफिकेशन अवेलेबल हैं, उसके हिसाब से किसी भी हालत में सीएमओ का एग्जाम अलग से नहीं होगा। सीजीपीएससी की संयुक्त परीक्षा जो आप लोग नॉर्मली देते हैं फरवरी के टाइम में, उसी के साथ ही उसकी भर्ती परीक्षा होगी, कोई अलग से नहीं होगा। इसीलिए अलग से किसी का भी कोर्स ना खरीदें। अगर आपने कोर्स खरीद लिया है तो उससे पैसे वापस मांग ले, अगर वैलिडिटी अभी भी वैलिड है तो आप उनसे अभी खरीदना तो बिल्कुल वापस मांग लीजिए कि नहीं भैया, हमको सीएमओ का नहीं लेना है, हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, रिफंड पॉलिसी है, वापस कर दीजिए। क्योंकि एग्जाम सीएमओ का अलग से होगा ही नहीं, आप जबरदस्ती आए हुए चीज़ पढ़ लेंगे, सिलेबस में आएगा नहीं। यही बात मैंने एडीओ के पहले भी बोला था कि एडीओ में बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली है, नया सिलेबस आएगा, पैटर्न थोड़ा सा बदलेगा और क्वेश्चन भी बदलेंगे। हुआ वही कि पूरा क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया, 150 नंबर का जो पेपर बनता था अब वो फिर 100 नंबर का बन गया। फिर आपका तो पूरा टाइम मेहनत तो एक बार बर्बाद हो चुका है ना, लोग कर चुके हैं। डबल उसी जाल में फंसने का क्या मतलब है। इसीलिए आप अभी तक की स्थिति में सीएमओ की परीक्षा जब तक अलग से होने का नोटिफिकेशन ना आए तब तक किसी का भी कुछ मत खरीदिए। सब लोग मिलके आपको ना बस उल्लू बनाने का प्रक्रिया चला रहे हैं, उनको किसी भी तरीके से बिजनेस चलाना है। बिल्कुल नैतिकता खत्म हो गई इन लोगों के अंदर से, पूरा खत्म हो चुका है। बस गरीब बच्चे जितने भी ना उसको कैसे चूस ले, पूरा उनका खून निकाल ले, यही चल रहा है। मत करें, आपके ऊपर है। मैंने जो समझाना था समझा दिया है। इसके बाद और कुछ अलग से समझने की बात नहीं बचती, लेकिन फिर भी दिमाग में रहेगा तो आप कमेंट कर लीजिएगा, जो भी हो सकता है मैं रिप्लाई ज़रूर करूंगा। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। आशा करता हूँ सीएमओ को लेके जो भी आपके दिमाग में कन्फ्यूजन था वो क्लियर हो गया होगा। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।